हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में आपको दिखने वाली है ढेर सारी साफ़ सफाई और पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन मुझे करना है। तो ये एक ही दिन की वीडियो नहीं है, थोड़ा थोड़ा हमने 2 दिन में किया है, लेकिन हाँ पूरी घर की अच्छे से क्लीनिंग हुई है। उसका रीज़न ये है कि कुछ स्पेशल की हम लोग कर रहे हैं तैयारी, तो इसीलिए क्लीनिंग सबसे पहला पार्ट होता है जब कुछ आप ऐसा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो। तो थर्सडे को बस मैंने इतना किया था कि सोफ़े वगैरह हटा करके और जो भी फर्नीचर वगैरह है उसके नीचे अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। वैसे सोफ़े के नीचे हमारे इतना स्पेस है कि बहुत अच्छी तरीके से झाड़ू अंदर चला जाता है, फिर भी जो एकदम कोने कोने में पीछे की तरफ डस्ट होती है वो झाड़ू से नहीं निकल पाती है। अभी अगर मैं आपको दिखाती ना तो इसके पीछे बहुत गंदगी एकदम इकट्ठी हो गई थी पीछे की तरफ। आगे तो चलिए झाड़ू में आता रहता है सब, लेकिन जो थोड़ा सा आधे सोफ़े से पीछे की तरफ का पार्ट होता है वो जब आप पूरा सोफ़ा हटाओ ना तब भी आप साफ़ कर सकते हो। साथ ही ये जो मेरा वॉल हैंगिंग है ये भी बहुत गंदी हो गई थी। ये कुछ इसका डिज़ाइन ऐसा है ना कि इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा आके इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हमने अच्छे से उतार करके पहले सूखे कपड़े से फिर गीले कपड़े से उसको क्लीन किया है। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे, थर्सडे सिर्फ इतना ही किया था कि फ़र्नीचर के नीचे से हमने गंदगी निकाली थी। और फ्राइडे फिर पूरे घर के जाले, जो मकड़ी के जाले वगैरह होते हैं ना, वॉल्स और सारी चीज़ें हटा करके क्लीनिंग करने का टाइम था। तो थर्सडे मैंने वो नहीं किया बिकॉज़ जाले वगैरह ना थर्सडे हम लोग नहीं हटाते हैं। तो आज मैं सबसे पहले ये पर्दे हटा लूँगी क्योंकि ये सारे पर्दे मैं वॉश करने वाली हूँ तीनों रूम्स के। फिर हम सारे जो जाले हैं वो साफ़ करेंगे। सारी वॉल्स जो हैं उनको अच्छी तरीके से झाड़ू से झाड़ दो, क्योंकि वॉल्स के ऊपर भी आप कभी गौर करना काफ़ी सारा डस्ट इकट्ठा हो जाता है जो कि दिखता नहीं है ऐसे, लेकिन जब आप थोड़ा करीब से देखो तो आपको पता चलता है कि बहुत डस्ट हो जाती है। तो वो सब हमें क्लीन करना है। पर्दों को मैं हमेशा इस तरीके से बांध करके तभी मशीन में डालती हूँ। और जब भी आप इसको बांधें ना तो हमेशा ध्यान रखें कि एकदम टाइट करके ना बांधें। देखिए मैंने ऊपर कितना ऊपर नॉट लगाया है जिससे कि आपके पर्दे की जो प्लेट्स हैं वो अच्छे से खुल सकें और उनके अंदर जो है सफाई हो सके। अगर आप उसको बहुत टाइट बांध करके और फिर मशीन में डालेंगे तो फिर वो एक जगह बंधे रहते हैं, सिकुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें उस जगह पे पर्टिकुलर अच्छे से सफाई नहीं होगी, गंदगी वहाँ लगी रह जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे ढीला करके बांधे ना, जैसे मैं बांध रही हूँ, कि आपकी जो प्लेट्स हैं वो अच्छे से खुल सकें। और साथ ही साथ इससे आपकी जो रिंग है ना पर्दे की वो भी कभी नहीं टूटती हैं अगर आप इस तरीके से बांध करके डालते हो। तो बस धीरे धीरे मैं सारे रूम्स के यहाँ पे पर्दे हटाने वाली हूँ। और पूनम को भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्प के लिए बोला हुआ है बिकॉज़ 2 ही दिन के अंदर मुझे सारी क्लीनिंग वगैरह करनी थी। तो मैं चाह रही थी कि सारी अच्छे से कि कोना बढ़िया से क्लीन हो जाए। तो अकेले तो 2 दिन में करना पॉसिबल नहीं होता है। पहले से अगर प्लान किया होता तो फिर 5-6 दिन में आराम से मैं कर लेती। तो थोड़ा डस्टिंग वगैरह के लिए और जाले वगैरह के लिए मैंने पूनम को बोला कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प कर देने के लिए। तो बस वो भी मेरे साथ में लगी हुई है और बस सारा काम ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी। मैं जो वीडियो में दिखा रही हूँ वो सिर्फ मुझे लगता है 10-15% होगा। बहुत ज़्यादा काम मैंने धीरे धीरे करके उठा लिया था। जब करना शुरू करते हैं ना तो फिर बहुत सारे काम लगता है, अब ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। और लगभग एक ही साथ सिर्फ 2 दिन में मैंने तीनों रूम और किचन वगैरह सबको डीप क्लीन किया है। गुड इवनिंग एवरीवन। कितना टाइम हुआ? 2 बज रहा, 4:45 हो गया और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। और ये बाल देखो मेरे कैसे खड़े हो रखे हैं। मतलब ये साइन है कि आज मैं कैसा काम कर रही हूँ। संडे को हमने रखी है पूजा अपने घर में और आज फ्राइडे है, तो उसी की वजह से घर की पूरी सफाई करनी है।
तो पर्दे वर्दे सारे हटाए और पूरे जाले वगैरह पूनम को मैंने बोल दिया था कि तुम थोड़ा करवा लेना साथ में, तो वो मेरे साथ साथ लगी हुई थी। लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा हम लोगों ने काम फैला लिया था, सारे घर की डस्टिंग, पर्दे उतारना, फिर सिद्धार्थ के रूम में जो बेड है वो सारा मैंने डीक्लटर किया, बहुत सारा सामान मैंने हटा दिया उसमें से। तो एक तो सफाई हो रही थी, ऊपर से मैंने डीक्लटर और ये सारा भी तामझाम उठा लिया था ना, तो बहुत काम हो गया था। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया बिकॉज घर इतना फैला था, कहाँ कैमरा लगाऊं, क्या करूं। सिद्धार्थ ने दाल चावल बनाया। मैंने बनाया। तो वही तो बोल रही हूँ, तुमने बनाया। सिद्धार्थ ने दाल चावल बनाया और पूनम भी दोपहर तक यहाँ थी, सुबह से आई थी तो लंच टाइम तक थी यहाँ पे, तो उसके लिए भी खाना बनाया, खाना खाया हम सब लोगों ने साथ में। उसके बाद फिर से खाना खाने के बाद लगभग आधा घंटा का काम और बचा था तो वो किया, और वो करने के बाद फिर मैं अपने वीडियो के काम में लग गई। वो करने के बाद मैं नहा सकती थी, लेकिन अगर नहाने जाती तो फिर मेरी आज वीडियो नहीं जा पाती, क्योंकि मेरी वीडियो कल भी नहीं गई है। तो मैंने सोचा कल गई होती तो आज मैं स्किप कर देती, लेकिन कल भी नहीं गई थी, तो इसीलिए मुझे वीडियो डालने के काम में लगना पड़ा। उसमें भी टाइम लग गया मुझे, और करते करते 4:45 हो गया है। और चाय का टाइम हो गया, बहुत मन कर रहा था। वैसे तो नहाने के बाद पीती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं पहले ही पी लेती हूँ। तो ये हमारे नए कप में और नए ट्रे में ये चाय भी सिद्धार्थ ने बनाई है भाई। आज सिद्धार्थ ने लंच भी बनाया और ये चाय भी इसी ने बनाई है। तो अभी हम चाय पी लेते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश लगी पड़ी है सुबह से। मैंने पर्दे वर्दे धोए और सुखाए, उसके बाद मैं अपने वीडियो के काम में लग गई। उसके बाद बारिश होने लग गई और मैंने देखा ही नहीं, वो भी थोड़े थोड़े भीग गए। हालांकि पूरे नहीं भीगे, मतलब दोबारा वॉश नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ थोड़े से भीग गए। और आई थिंक 1-2 व्लॉग पहले मैंने ना चाय रखी थी 2 कप में कि मैं और सिद्धार्थ पीने जा रहे हैं, तो किसी ने लिखा था कि आप सिद्ध को इतनी अर्ली एज में चाय क्यों देते हैं। तो मैं बता दूं, मैं उसको चाय नहीं देती हूँ ऐसे कि रेगुलर पीने के लिए चाय नहीं देती हूँ। वो क्या करता है, मेरे साथ में बैठ करके दूसरे कप में मैं उसको चाय देती हूँ तो बिस्किट डिप करके उसमें खा लेता है। तो 3-4 बिस्किट डिप करके खाने के बाद वो चाय मेरे हिस्से की होती है, वो फिर मुझे मिल जाती है। चाय वो नहीं पीता है, सिर्फ उसको ना बिस्किट डिप करके खाने होते हैं, 2, 3, 4 जो भी बिस्किट वो खाता है। उसके बाद तो चाय मैं ले लेती हूँ। कभी कभार हाँ मैं तब उसको देती हूँ जब जैसे गले में बहुत उसको दर्द हो रहा है, अदरक वाली चाय बनी है घर में, मैंने अपने लिए बनाई है ना, तो मैं थोड़ी सी उसमें से उसको निकाल के दे देती हूँ। ऐसे ही बाकी रेगुलर बेसिस पे वो चाय नहीं पीता है। और इसी टाइम हो गया 5:30, आज है सैटरडे, तो आज हस्बैंड ना जल्दी आ जाते हैं, तो बस आने ही वाले हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। अभी क्या था, वो खुद अकेले सामान लेकर आने वाले थे, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि तुम भी साथ चलो, तो मैं ऐसे ही थी। तो अब मैं तैयार होने जा रही हूँ और हमारे घर में पूजा है, कल सत्यनारायण की कथा रखी है मैंने, तो उसी की तैयारियों में 2-3 दिन से मैं इतनी व्यस्त थी। पूरा घर एकदम साफ़ किया है मैंने, जैसे एकदम दिवाली वाला साफ़ नहीं होता है वैसे साफ़ किया। पूनम से भी ऑब्वियसली मैंने हेल्प लिया, क्योंकि इतना सारा काम 2-3 दिन में हो नहीं पाता। जैसे ये सारी चीज़ें हटा करके सफाई की हमने, सारी चीज़ें लगभग सारी चीज़ें क्लीन की हैं। हाँ वो अंदर वाली सफाई नहीं हुई है, जैसे हम बेड में से सामान निकाल करके सफाई करते हैं वैसा नहीं। बाकी हर पर्दे वर्दे निकाल के मैंने धोए, हर चीज़ एक एक कोना मैंने क्लीन कर दिया है। सुबह भी मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया, इसी में बिज़ी थी। सुबह ना सारे कैबिनेट्स वगैरह सारे ऊपर से पोंछ पाछ के एकदम तैयार किए हैं। पर्दे वगैरह जो मैंने कल उतारे थे, इनको धीरे धीरे करके मैंने वॉश किया था कल से लेकर आज तक। और यहाँ पे सारे जो पर्दे हैं वो आयरन होके आ गए हैं, कुछ यहाँ रखे हैं कुछ वहाँ रखे हैं, आयरन होके आ चुके हैं, तो ये हमें लगवाने हैं। और सिद्धार्थ यहाँ पे आज इसको ये ना कैप मिल गई है, तो बस इसका आज का पूरा दिन ये कैप के सराउंड ही घूम रहा है, कैसे इसको आगे करके लगाना है, कैसे इसको पीछे करके लगाना है, कैसे इसको टेढ़ा करके लगाना है। इसको ये कैप बहुत पसंद आ रही है ना? अच्छी लग रही है? हाँ। कैप अगर पसंद आएगी तो और ले देंगे। अभी तक तो तुम पहनते नहीं थे कैप? नहीं पहनता था, लेकिन वो एक थी वो बहुत छोटी हो गई है। अच्छा तो चलो भाई, मैं फटाफट तैयार होती हूँ क्योंकि हस्बैंड पहुँच जाएंगे 5 मिनट में, तो कंघी वंगी कर लेती हूँ। लेटी हुई थी मैं एक्चुअली, तैयार होके फिर निकलते हैं, क्योंकि पंडित जी ने सारी जो लिस्ट है सामान की वो भेज दी है। और कल सुबह सुबह एकदम पूजा है 10 बजे की, तो इसीलिए सारा काम आज ही करके रखना होगा। ये वाला छोटू सा बैग, ये शॉपिंग करने के लिए ना स्लिंग बैग सबसे अच्छा होता है, आपके दोनों हाथ फ्री रहते हैं एकदम।
मोबाइल। और आंटी आएंगी तो फ़ोन करना सीधा, ठीक है? मोबाइल में लिस्ट है और यहाँ पे सारे बैग्स रहते हैं। ये मेरे को थोड़ा सा पानी दो, छींके मार रहे हो। मम्मा सुनो, ये ले लिया मैंने। आप रोटी की उसमें तेल डाल के नहीं बना सकते? मैंने देखा नहीं क्या क्या लाना है। मेरे पास भी है, लिस्ट है मेरे पास भी। अरे देख लेना, सारे सामान ले लेना है, कुछ रह ना जाए। अगरबत्ती है? हाँ वही। अगरबत्ती आप दे दो, अच्छी वाली दे दो। ये कैसी है? ये साइकिल है, बहुत अच्छी है। अच्छी है। लंबी वाली भी ले लूँ क्या? लंबी वाली जो काम भी तो आएंगे। एक लंबी वाली भी दे देना, निकाल देना। वैसे सारे सामान मिल जाएंगे ना? हाँ मिल तो नहीं, अभी फल वगैरह लेने पड़ेंगे ना। फल को छोड़ के बाकी सामान है ना? श्रृंगार का सामान, सिंदूर। सामान मैंने 60-70% जो पूजा की दुकान में मिलता है वो सब मैंने ले लिया। उसके बाद हस्बैंड ने मुझे घर पे ड्रॉप किया और फिर वो बाकी का सामान जैसे मिठाई लगती है, फल लगते हैं और पान लगते हैं, जो भी ऐसी चीज़ें थी जो पूजा की दुकान में नहीं मिली थी हमें, वो लेने चले गए थे। 1-1.5 घंटा वो भी उनको लग गया आने में वहाँ से। उसके बाद फिर समोसे आए थे। डिनर में हमने कुछ खाना नहीं बनाया, एक समोसा बस खा लिया था। और उसके बाद रात को हम लग गए सारे पर्दे लगाने के लिए और जो भी छोटे मोटे अरेंजमेंट करने हैं वो करने के लिए, बिकॉज़ काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं कल। तो हमें घर मतलब अरेंज करना है, बाकी सफाई तो सुबह ही होगी। मेन जैसे झाड़ू पोछा डस्टिंग तो एक बार होगा ही, लेकिन एक होता है ना कि हर चीज़ अपनी जगह पे करना, वो सब करना। थोड़ी बहुत चीज़ें ही हैं, जैसे आयरन के कपड़े आए हुए हैं, कुछ पार्सल आए हुए हैं, तो वो सब चीज़ें हम अभी करके सोएंगे, क्योंकि फिर सुबह मुझे बहुत सारी कुकिंग करनी है। क्योंकि पूजा पंडित जी ने बताई है 10 बजे की, लेकिन शुरू होते होते 11 तो बज ही जाएगा मुझे लगता है। और उससे पहले मुझे अपने जो खाना बनाने का काम है ना वो सारा कंप्लीट करना है। 80-90% तो कंप्लीट कर ही देना है। हाँ, जो इंस्टेंट चीज़ें बनती हैं ना, जैसे पूड़ी हो गई, चावल हो गए, वो छोड़ करके जितनी सब्जियां, रायता, जो भी कुछ मैं कुक कर रही हूँ सभी लोगों के लिए, मैं बाहर से कुछ नहीं मंगा रही हूँ, मैं घर पे ही सारा खाना बना रही हूँ। तो मैं सुबह 4 या 5 बजे मॉर्निंग में उठूँगी और उसके बाद मैं सारा खाना बना करके फिर पूजा में बैठूँगी, क्योंकि जो पूजा है वो ख़त्म होते होते लंच टाइम हो जाएगा और उस टाइम अगर मैंने सोचा कुछ बनाने का तो वो इम्पॉसिबल होगा बिल्कुल। इसीलिए सुबह ही मैं खाना बना के तैयार करने वाली हूँ। तो अभी ये जो पर्दे लगाने वगैरह का काम है हम रात में ही कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि मैं भी बहुत टायर्ड थी, पिछले 2-3 दिन से तो लगातार मैं काम ही कर रही हूँ, क्लीनिंग और ये सब। और जो मेरे रेगुलर काम है वो तो हैं ही, वो तो सभी के होते ही हैं ना, घर संभालना, खाना बनाना, अपना यूट्यूब का काम देखना, उसके अलावा ये सब चल रहा था। पर्दे वगैरह लगा करके फिर हम लोग सो गए थे और सुबह सुबह अभी मैं उठ गई हूँ। संडे है आज है हमारे घर में पूजा। तो अभी हो रहा है 5:15। मैं उठ गई थी 4:45 के करीब, तो फ्रेश वगैरह होके मैं आ गई हूँ। अभी थोड़ा सा ना मन अलसाया सा है, तो 5-10 मिनट में बालकनी में खड़ी होंगी, उसके बाद ही मैं खाने वगैरह का काम कुछ स्टार्ट करूँगी। खाना जो है वो बिना प्याज लहसुन का बनने वाला है। तो ये छोले मैंने भिगो करके रखे थे और इसके साथ एक दाल भी मैंने भिगो करके रखी है जिसकी कचौरी मैं बनाने वाली हूँ। और
इसके साथ मैं पनीर की एक बढ़िया सी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और सारा खाना बिना लहसुन प्याज का होने वाला है। ये जो छोले हैं इसकी रेसिपी मैं कल शेयर करूँगी, बहुत टेस्टी से अच्छे से छोले बने थे। इसकी रेसिपी मैं आज के ब्लॉग में शेयर नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज़ ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, जो बहुत एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है और हम उसमें प्याज लहसुन कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। तो किस तरह से मैं बनाने वाली हूँ वही मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ले ली है एक, और ढेर सारा अदरक लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में मैं खाना बना रही हूँ। लगभग 18 लोगों के लिए, 18 से 20 लोगों के लिए खाना कुक हो रहा है, तो उसी के हिसाब से मैंने सब कुछ थोड़ा ज़्यादा लिया है। और काफ़ी सारा मैंने 1 किलो से लगभग आसपास ही मैंने टमाटर लिए हैं। यहाँ पे टमाटर मोटे मोटे चॉप कर लिए हैं। एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, जिसमें 6-7 मैंने लौंग डाली हैं, 6-7 इलायची डाली हैं, साथ ही थोड़ा सा काली मिर्च मैंने डाला है, कम से कम 10 से 12 काली मिर्च। उसके बाद ये जिंजर और हरी मिर्च हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हल्का सा हम इसको भूनेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें एक बड़ा एकदम हैंडफुल ऑफ काजू, मुट्ठी नहीं, एकदम खुला हाथ हुआ काजू आपको इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि हम इसके अंदर किसी भी तरह का प्याज वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ग्रेवी की रिचनेस और थिकनेस के लिए, थोड़ा सा थिक करने के लिए हमें यहाँ पे काजू यूज़ करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे हमने एक कटा हुआ जो टमाटर है वो ऐड किया है। थोड़ा सा हम नमक इसके अंदर ऐड करेंगे, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप ये जो बीज होते हैं मगज के, ये ऐड कर दिए। ये बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट एक टेस्ट पनीर के अंदर ऐड करते हैं, तो ये ज़रूर आप डालिएगा। उसके बाद ढक करके मैंने इसको पका लिया है तब तक जब तक टमाटर एकदम सॉफ्ट होके नहीं गल गए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे, और आगे का प्रोसेस फिर मैं आगे दिखाती हूँ। मीनवाइल जब तक वो ठंडा हो रहा है, मैंने यहाँ पे रायता भी बना के रख दिया है। तो सिंपल बूंदी का तड़के वाला रायता मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे दही ले लिया है, एक बाउल में नहीं आ रहा था इसलिए 2 सेपरेट में ले लिया है। और ये जो नमक है ये काला नमक है, थोड़ा डिफरेंट आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये घर पे ही पीस के मैंने तैयार किया है। जैसे साबुत मसाले आते हैं वैसे ही साबुत नमक भी आता है, और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आपको देख के ही अंतर समझ में आ रहा होगा कि इसका कलर भी काफ़ी चेंज है। तो अभी जस्ट मैंने इसको सुबह तैयार किया है। वो काला नमक मिलाया है मैंने इसके अंदर। साथ ही मैंने इसमें भुनी हुई धनिया और भुना हुआ जीरा का जो पाउडर मैं बना के रखती हूँ वो ऐड किया है। और साथ ही यहाँ पे जो बूंदी हमने भिगो करके रखी थी ये भी हम कर देंगे ऐड। चलिए अब हम तड़का लगा देते हैं। तो तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिया है तेल, इसके अंदर सरसों के दाने डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, और आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं। इस वाले तड़के में जीरा का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। हींग डालने के बाद मैंने यहाँ पे लाल सूखी मिर्च ऐड की है, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी करी पत्ता। और सारी चीज़ों को जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाती तब तक हम कर लेंगे फ्राई, और उसके बाद फिर हम तड़का दे देंगे। और बस ये रायता मैं इसी तरीके से अच्छे से मिक्स करके और इसको ढक करके मैं तुरंत फ्रिज में डाल दूँगी। टमाटर देखिए अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है, तो इसको मिक्सी में डाल कर हम पीस करके तैयार कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम जो पिसा हुआ प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसको अच्छे से छान लेंगे। अगर आप किसी पार्टी फंक्शन के लिए कुक कर रहे हैं तो कोई भी आप पनीर बनाते हैं जिसमें आपने लौंग, इलायची और कुछ बहुत ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं, तो हमेशा याद रखें अगर आपको स्मूथ ग्रेवी चाहिए पनीर की ना, तो हमेशा उसको छान लीजिए। वैसे भी वो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप ये वेस्ट प्रोडक्ट देखोगे ना जो आपने छन्नी में देखा, तब आपको समझ में आएगा कि कितना कुछ उसमें दरदरापन रह जाता है पीसने के बाद भी। तो हमेशा उसे छान के बनाएं, तो आपका जो रेसिपी है वो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छी लगेगी देखने में। तो चलिए ग्रेवी भी छन के तैयार है, तो अभी हम यहाँ पे तड़का दे देते हैं, जिसके लिए मैंने हाफ़ बटर हाफ़ ऑयल लिया है, रिफ़ाइंड ऑयल लिया है, या कोई भी जिससे स्मेल ना आती हो ऐसा ऑयल आप यूज़ कीजिए। इसके बाद हम ऑयल में ही सीधा मसाले ऐड कर देंगे, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर, और लास्ट में मैंने डाला है गरम मसाला। साथ ही इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। आँच आपको एकदम धीमी रखनी है, धीमी आँच पे ये बहुत अच्छी तरीके से मसाला आपका कुक हो जाने वाला है। हल्की सी जैसे ही खुशबू आने लगे, कुछ सेकंड्स में ही आने लगेगी,
वैसे ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने ये टमाटर और सारे सीड्स का पेस्ट बना के रखा है, और अच्छी तरीके से इसको कर लेंगे मिक्स। और इसको तब तक हम पका लेंगे, चाहे तो ढक कर चाहे तो खुला। आप इसको तब तक पका लीजिए जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। तो मैंने ढक करके पकाया, बिकॉज़ इस टाइप की ग्रेवी बहुत छींटे उड़ाती है, तो हमेशा ढक करके पकाएं। और यहाँ पे थोड़ी सी मलाई ली थी जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया, और घर की ही मलाई है, मैंने क्रीम वगैरह इसमें यूज़ नहीं की है। इसके अंदर लगभग हम 300 से 400 ग्राम दूध का यूज़ करने वाले हैं। दूध से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जो पानी डाल रहे हैं आप उसमें आधा पानी और आधा दूध का प्रयोग कीजिए। दूध डालने के बाद बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना होता है, सिर्फ 1-2 मिनट तक आपको इसे उबालना होता है। तो आपकी ग्रेवी जब लगभग अच्छे से हो जाए उस समय आप इसमें दूध ऐड कीजिए। और दूध में मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था, उससे थोड़ा फटने का डर इसका कम हो जाता है। और अच्छी तरीके से मिला करके इसको आप उबाल लीजिए 1 से 2 मिनट तक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया यहाँ पे कलर आया है ग्रेवी का। इसके अंदर अब हम इस तरीके से ट्रायंगल कटे हुए पनीर ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से कर देंगे मिक्स। पनीर डालने के बाद 1 मिनट हम इसको और कुक करने वाले हैं। थोड़ा सा इसमें थिकनेस देने के लिए मैं थोड़ा सा पनीर इसमें ग्रेट करके भी डाल रही हूँ, तो ग्रेवी को और अच्छा टेस्ट और टेक्सचर मिलेगा। बस अब जस्ट एक बॉईल हमें लगाना है और उसके बाद इसको उठा के साइड रख देना है। तो ये हमारे पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार है। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे जल्दी में थी ना, तो एकदम फाइनल लुक कैसा आया मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, बट होपफुली आपको रेसिपी तो पूरी समझ आई गई होगी। फाइनल लुक कैसा रहेगा वो तो आप बनाओगे तभी देख लोगे। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे पता है पूरी वीडियो नहीं है, बट पूरी वीडियो बहुत लंबी है, तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूजा में और काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं, तो सबसे आपको मिलाऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।